सुबह 7 से 8 वाले बैच में हम लोग रॉल्फ्स लॉ स्टडी कर रहे थे। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा था। बहुत दिनों से उसका वीडियो नहीं बनाए थे। उसी रॉल्फ्स लॉ के आगे का पार्ट है। रॉल्फ्स लॉ का सेकेंड केस जो आप लोग को बताए थे, जब दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल रहे, मतलब दोनों कंपोनेंट का वेपर बनेगा, उस केस में आपको पार्शियल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर रॉल्फ्स लॉ का बताए थे। वहीं से एक न्यूमेरिकल सेक्शन है। न्यूमेरिकल सेक्शन ये है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जैसे एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक ए है और एक बी है, और इसमें दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल है, मतलब ए का भी वेपर बनेगा, बी का भी वेपर बनेगा। तो यहां पे जो आपको वेपर दिख रहा है रेड और ब्लैक वाला, वो ए और बी का वेपर है। तो वेपर में जब ए और बी दोनों है वाष्प में, तो अमाउंट ए का भी कुछ होगा, बी का भी होगा। जब अमाउंट होगा तो मोल भी होगा, और जब वेपर में मोल है तो वेपर में मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। वेपर की बात कर रहे, हम सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे। तो इस वेपर में जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में यहां पे जानेंगे। बहुत आसान है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। वैसे कैलकुलेशन करने का तरीका है, फॉर्मूला डेरिवेशन का, वो पिछले क्लास में बताए थे। मतलब जो वीडियो जो है, जो बैच में पढ़ा दिए थे 8 से 9, 10 से 11 और 5 से 6 में, उसमें। लेकिन इसमें हम नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपको शॉर्टली बता रहे हैं कैसे न्यूमेरिकल बनाना है। कैलकुलेशन करना है मोल फ्रैक्शन का, कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का, और वेपर फेज में, वाष्पीय अवस्था में। इस सॉल्यूशन है ए और बी, इसमें दो कंपोनेंट है। इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर, जो टोटल वेपर प्रेशर पीटी है, पीटी हो गया टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, या डायरेक्ट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं। और एक्स डैश ए जो है, ए का मोल फ्रैक्शन वेपर में है, और एक्स डैश बी जो है, बी का मोल फ्रैक्शन वेपर में है। एक्स डैश ए हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर, और एक्स डैश बी जो है, मोल फ्रैक्शन बी का है वेपर में। तो अगर आपको किसी भी, ये फॉर्मूला को याद रखना, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर में निकालना हो, तो पार्शियल वेपर प्रेशर को टोटल वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे। हम पार्शियल वेपर प्रेशर को टोटल वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे, तो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर में निकल जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर, तो बराबर हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर बटे में टोटल वेपर प्रेशर। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना है, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर बटे में टोटल वेपर प्रेशर। जैसे यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन वेपर में निकालना है, तो एक्स डैश ए बराबर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का जो है उसको पीए से सूचित करते हैं, बटे में टोटल वेपर प्रेशर पीटी, तो हो जाएगा पीए बटे पीटी। और आपको तो पता है पार्शियल वेपर प्रेशर बराबर क्या होता है, पीए बराबर पी नोट ए और इंटू एक्स ए, जहां पे पी नोट ए जो है ए का प्योर ए कंपाउंड का वेपर प्रेशर, और एक्स ए जो है ए का मोल फ्रैक्शन। तो जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर में निकालेंगे, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर बटे में टोटल वेपर प्रेशर। और आपको टोटल वेपर प्रेशर के बारे में तो याद ही होगा, पता ही होगा। इससे पहले वाले वीडियो में रॉल्फ्स लॉ में जाने थे कि टोटल वेपर प्रेशर जो होता है, वो पार्शियल वेपर प्रेशर के जोड़ के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे आप बी का मोल फ्रैक्शन निकालना वेपर में, तो क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी बटे में टोटल वेपर प्रेशर। मतलब यहाँ पे पीवी बराबर, तो हम जानते हैं पी नोट ए बी और इंटू एक्स भी होता है। पार्शियल वेपर प्रेशर, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर गुने उसी का मोल फ्रैक्शन, ये पार्शियल वेपर प्रेशर बराबर होता है। तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर में निकालेंगे, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर बटे में टोटल वेपर प्रेशर। और टोटल वेपर प्रेशर जो होता है, वो पार्शियल वेपर प्रेशर के जोड़ के बराबर होता है।
ये हम रॉल्स लॉ जो है टोटल वेपर प्रेशर का उसमें जाने थे। तो ये था कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर में कैसे निकालेंगे, वो निकालने का तरीका। ये सके पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें हम लोग ये लास्ट सेक्शन पढ़े हैं। अब इसके बाद जो है सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेट का मतलब होता है बढ़ना। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अभी आपको बता रहे हैं। बॉइलिंग इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना या बॉइलिंग पॉइंट का उठना बढ़ना। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हम पहले इसके बारे में जानते हैं। इसको समझना बहुत आसान है। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो नॉर्मल पानी का टेम्परेचर जो भी हो 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस हमारे प्राकृतिक नेचर के बराबर होता है। हम उसको गैस चूल्हा पे या कहीं पे गर्म करते हैं तो गर्म करते तो क्या देखते हैं, पानी का तापमान नॉर्मल होता है। देखिए हाथ उस पानी को छू के देखिए, गर्म करने से पहले उसको आसानी से छू सकते हैं। चूल्हा पे गर्म करते रहते हैं गर्म, धीरे धीरे पानी का तापमान बढ़ता चला जाता है। और आपको पता है कि पानी का तापमान बढ़ता चला जाएगा तो वेपर का रेट बढ़ता चला जाएगा, वेपर बनता है, वाष्प बनता है। हम देखते हैं वहां पे पानी की सतह से वाष्प बनना चालू हो जाता है। गर्म करते करते एक समय ऐसा आता है जब वो पानी बॉयल करने लगता है और उस समय हम पानी को छूते तो मेरा हाथ, आपका हाथ या मेरा हाथ जल जाएगा अगर उसको छुएंगे तो। काफी गर्म हो जाता है पानी, तापमान उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है। एक्चुअल में जो ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर जब गर्म करते हैं तो वेपर बनना चालू हो जाता है। अब वेपर बनना चालू हो जाएगा, वेपर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर बनेगा, वैसे वैसे वेपर बनेगा, वेपर का रेट बढ़ेगा, वेपर का रेट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है और एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर बढ़ करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जैसे पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम है, अभी वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम है, इसका मतलब दुनिया का कोई भी लिक्विड ले आइए पृथ्वी की सतह पे, उसको गर्म करेंगे तो वो लिक्विड तब ये बॉयल करेगा जब उस लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर होगा। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडलीय। तो बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, तापमान है। जैसे तापमान डिग्री सेल्सियस या केल्विन में यूज करते हैं वही तापमान, जहां पे किसी भी लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो यहां पे लिखे द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल, बराबर हो जाता है टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के, इज कॉल्ड कहलाएगा इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है एट विच, जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर इक्वल, जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर होता है, इक्वल होता है। यहां पे लिखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अर्थ इज इक्वल एटीएम, पृथ्वी का जो अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अर्थ पृथ्वी का, वो 1 एटीएम होता है। मतलब कोई भी लिक्विड अर्थ के सरफेस पे तभी बॉयल करेगा जब उसका वेपर प्रेशर कितना एटीएम होगा, 1 एटीएम होगा। अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसको बॉइलिंग पॉइंट को